सभी का आरएसडी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ हो? अच्छे हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने जो अपनी संविधान की सीरीज शुरू की थी, उसी का आज का अपना जो चैप्टर है वो है संघ व राज्य क्षेत्र, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में किया गया है। उसके जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन देखो, भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जितने भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें भारत का जो प्रशासन है वो कौन संभालता है, कौन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो प्रशासकों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन होता है वो कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है। इनके प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? मतलब आपकी जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा कब दिया गया? 67वां, 69वां, 71वां, 73वां। देखो भाई, ऐसा कहते हैं आपका जो 69वां संविधान संशोधन है ये आपका 1991 में होता है और इस अधिनियम के तहत 1 फरवरी 1992 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया। अधिनियम कब हुआ? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में। लेकिन दर्जा कब मिला? 1 फरवरी 1992 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली कहलाया। जो आपकी दिल्ली है यह आपकी राजधानी है। दिल्ली क्या है? राजधानी। कब बनी? तो ऐसा कहते हैं दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जो 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी क्या बनती है? दिल्ली बनती है। दिल्ली है उसकी जो वर्तमान में विधानसभा सीट है, दिल्ली की विधानसभा सीट, दिल्ली में विधानसभा सीट है 70 और दिल्ली की जो लोकसभा सीट है वो है आपकी 7 और दिल्ली की राज्यसभा सीट है वो है आपकी 3। तो दिल्ली 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जो 1 फरवरी 1992 को लागू होता है। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनती है। घोषणा कब की गई? दिल्ली दरबार 1911 में की गई और दिल्ली में विधानसभा सीट 70 है, लोकसभा की सीट 7 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 3 है भाई। भारत में एकल नागरिकता कहां से अपनाई गई है? तो जो एकल नागरिकता, हमने एक चैप्टर पढ़ा है जिसको बोलते हैं संविधान के स्रोत, कि किस देश से हमने कौन कौन सी चीजें ग्रहण की है। तो एकल नागरिकता, तो बात करेंगे एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। देखो इंग्लैंड से क्या क्या लिया है? विधि का शासन, विधि मतलब कानून, विधि का शासन। फिर हमने लिया विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। फिर हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अपने जो संसद उसके 2 सदन होते हैं, तो हमने लिया द्विसदनात्मक, बाइकैमरल, द्विसदनात्मक व्यवस्था। अपने लोकसभा राज्यसभा है, ये वाली व्यवस्था हमने ली। हमने ब्रिटेन से लिया एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। प्रधानमंत्री महान्यायवादी पद और राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्ति है वो भी कहां से ली? हमने ब्रिटेन से ली। अमेरिका से लिया हमने मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका से लिया है। अमेरिका से लिया है हमने प्रस्तावना, अमेरिका से लिया है हमने वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका।
ये हमने जो सारी चीजें हैं ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है पूरी की पूरी। फ्रांस, फ्रांस से बात करें तो हमने ली है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये सब ग्रहण किया है। आपका जो कनाडा है, कनाडा से हमने लिया संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया भाई? संघात्मक। राज्यपाल पद केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और आपकी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होगी, ये भी कहां से लिया है? कनाडा से लिया। तो इसमें है एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है भाई। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों का संघ, भारत का संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1, उसमें इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आपका जो इंडिया है वो भारत है, वही क्या है? राज्यों का संघ। जो संघ की जो हमने जो प्रावधान लिया है वो कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। हमने कनाडा के संविधान से एक शब्द लिया है यूनियन, और यूनियन मतलब संघ का मतलब यह होता है कि सारे के सारे राज्य हैं वो केंद्र के प्रति रहेंगे, मतलब केंद्र का राज्यों में पूरा का पूरा अधिकार रहेगा। भारत में सिर्फ एक ही सरकार है, वो सरकार है केंद्र सरकार। ठीक है भाई, केंद्र सरकार का राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये वाली जो चीज ली हमने वो कहां से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी? तो भाई 8, 7, 6, 5। और ये जो परिषद की बात करते हैं तो ये परिषद कितनी थी? 5 परिषद हुआ करती है। देखो 5 परिषद कौन सी थी? पूर्वी परिषद, इसका मुख्यालय था कलकत्ता। पश्चिमी परिषद, इसका मुख्यालय है मुंबई। उत्तरी परिषद, इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली। दक्षिणी परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है आपका चेन्नई। और एक आता है आपका केंद्रीय परिषद, और इसका मुख्यालय है इलाहाबाद। ये 5 परिषद है जो आपकी स्थापित की गई थी। इन 5 परिषदों में भारत के तमाम राज्य का बंटवारा कर दिया गया। जैसे जैसे आपकी पूर्वी परिषद है उसमें आता है कलकत्ता, तो इसमें आपके कौन कौन से राज्य शामिल होंगे? जैसे पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये राज्य शामिल कर दिए। जैसे आता है आपका पश्चिमी, इसका मुख्यालय बंबई है, तो इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दादरा है, दमन है, ये वाले शामिल हो गए। जैसे आता है उत्तरी, इसका मुख्यालय दिल्ली है, तो इसमें आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, ये शामिल हो गई। जैसे दक्षिणी चेन्नई, इसमें साउथ वाले राज्य आ जाएंगे। जैसे मैं बात करूं तो आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये वाले राज्य हो गए। केंद्र की बात करो तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये वाले राज्य होते हैं। तो जो परिषद बनाई गई वो कितनी परिषद थी भाई? 5 परिषद बनाई गई, ये वाली। आपकी पूर्वोत्तर जो परिषद है वो अलग है। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी कौन है? जब आपका भारत आजाद हुआ उस समय भारत में बहुत सारी रियासत हुआ करती थी। उन रियासतों को एक करने का जो काम किया है वो किसने किया? के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के क्या थे? गृह मंत्री। क्या थे भाई? गृह मंत्री हुआ करते थे। के.एम. मुंशी है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे। आपके जो भीमराव अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर उसके सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह है, ये भारत के क्या बने थे? रक्षा मंत्री बने थे। रक्षा मंत्री बने थे भाई। अंतरिम सरकार में भी, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में भी आपके रक्षा मंत्री बने। तो सभी देशी रियासतों को एक करने का जो काम किया था वो आपके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय किया गया? तो भाई 542, 548, 565, 571। जब भारत आजाद हुआ उस समय हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो टोटल कितनी रियासतों का भारत में विलय किया गया? 565 रियासतों का भारत में विलय किया गया।
लगभग सारी रियासतों का विलय तो हो गया, परंतु 3 रियासत बनी। एक तो आपकी बचती है जूनागढ़ रियासत, जो आपकी गुजरात में पड़ती है। एक पड़ती है आपकी हैदराबाद रियासत, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। एक पड़ती है आपकी कश्मीर रियासत। लगभग 562 रियासतों का भारत में विलय कर दिया गया। ये 3 रियासत बची। ये 3, जूनागढ़ जो रियासत है, यहां का राजा मुसलमान था, जनता हिंदू थी। जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन शासक है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। इसलिए यहां पर करवाया गया जनमत संग्रह। क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाया गया। लोगों की राय ली गई, वोट डाले गए, और भाई जनमत संग्रह में जूनागढ़ रियासत का विलय किस में कर लिया गया? भारत में कर लिया गया। हैदराबाद रियासत, हमने एक पुलिस सैन्य कार्रवाई के दौरान एक ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन पोलो के तहत हमने पूरी की पूरी हैदराबाद रियासत का विलय किस में कर लिया? भारत में कर लिया। कश्मीर रियासत, कश्मीर का राजा था हरि सिंह। कौन था भाई? और हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। और कश्मीर रियासत का भी विलय किसमें हो गया? भारत। पाकिस्तान कब्जा करवा देता है कबीलाओं के थ्रू, तो हरि सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, और कश्मीर जो रियासत है उसका विलय किसमें हो गया? भारत में हो गया। तो टोटल कितनी रियासत हो गई? 565 रियासत। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? भारत में जो भी कानून बनाती है वो संसद बनाती है। अब नया राज्य बनेगा, नया राज्य बनेगा तो उसके लिए संसद में कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, आधे राज्यों का असमर्थन चाहिए आपको, या अनुसमर्थन चाहिए। तो इसमें संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। उसमें यह लिखा गया है कि संसद जब किसी भी राज्य का गठन करती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करती है, उसके नाम में परिवर्तन करती है, तो उसके लिए उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। वह अपने साधारण विधेयक के द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो जब नए राज्यों का गठन करते हैं तो उसके लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली? हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अभी बताया है। संविधान का भाग 1 कौन सा है भाई? संविधान का भाग 1, और इसी भाग में अनुच्छेद कौन सा? 1। और अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वो क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और जो संघ की जो प्रावधान है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो आपके अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी हुई है। प्रश्न आता है भारत है, तो उसमें बताओगे भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है। इसमें देखो अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार या शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों की जो बनाती है उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। ऐसे जो भी काम संसद करेगी, ऐसा विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 4, संसद ऐसा जो भी काम करेगी वह साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित कर देगी, उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है? तो जो वह संविधान का भाग 1 है उसमें किसका उल्लेख है? संघ व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, और जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो भारत के संविधान का भाग 1 जिसमें संघ व राज्यों का उल्लेख है, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका मिलता है। तो भाई संघ व राज्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग 1 में है। भाग 2 में आपकी नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, जो हमने ब्रिटेन से ली है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 है, उसमें आपके मूल अधिकार हैं। भाग 3 में जो हमने अमेरिका से लिए हैं, और इसका उल्लेख है 12 से 35। भाग 4 में
नीति निर्देशक तत्व हैं और ये हमने आयरलैंड से लिए हैं और इनका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो संघ व राज्य क्षेत्र भाग 1, नागरिकता भाग 2, मूल अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लेख है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? नए राज्य का गठन, तो भाई नए राज्य का गठन करेगी वो कौन करेगी? आपकी संसद करेगी। और नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत करेगी? अनुच्छेद 3 के तहत करेगी। इसमें यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत संघ में नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा संसद अनुच्छेद 3 के तहत करेगी। और संसद ऐसा पेश विधेयक, जो भी बिल पेश करेगी, उसके लिए उसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 1 इसमें यह बताया गया है कि इंडिया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन संसद करेगी। अनुच्छेद 2 जो संसद है वह भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। अनुच्छेद 9 है, यह नागरिकता से संबंधित है और इसमें यह बताया गया है यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसे भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से ली है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा भाग है? देखो भाई, भाग 8, भाग आपका 9, भाग आपका 6, भाग आपका 4, कौन सा भाग है जो जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो देखो भाई, भाग आपका 6 भाग है, उसमें आपकी है राज्य सरकार। राज्य सरकार का उल्लेख किस भाग में है? भाग 6 में है। भाग 9 इसमें आपका पंचायती राज का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई? पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भाग 4 इसमें आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जो भाग 8 बचता है उसमें किसका उल्लेख है? केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद आएंगे 239 से लेकर 242 तक। किसका उल्लेख है? केंद्र शासित प्रदेशों का। भाग कौन सा? 8। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख है, आयरलैंड के संविधान से लिए। भाग 9 पंचायती राज का उल्लेख है और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके लिए संविधान में अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और संविधान में इसके लिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक प्रदान किए गए और इनको संवैधानिक दर्जा देते हुए 29 विषय प्रदान किए गए। और आपका भाग 6 है राज्य सरकार, इसमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में मैंने 3 बात बताई थी। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। ऑप्शन देखो, नए राज्यों का गठन कर सकती है, भाई नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का प्रवेश ये नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 2 के तहत संसद करेगी भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन है डी। इसका ये सही है भाई, ऑप्शन डी। ये सारे के सारे सही है, ये गलत है, तो संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी। किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? देश के लिए कानून बनाने की कोई भी आपसे चीज पूछे तो देश के लिए कानून बनाती है संसद। तो देश में किसी राज्य का गठन करना है या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो ऐसा काम कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी भाई? संसद करेगी। ठीक है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया, जिसके तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे।
उस समय 1956 में भारत में कितने राज्य थे? 14। वो 14 राज्य कौन से हैं? देखो भाई 14 राज्य कौन से हैं? अगर हम बात करें तो आपका था जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंबई, मैसूर, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, असम। ये आपके जो राज्य थे वो कितने थे? 14 राज्य। और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे आपके वो कौन से थे भाई? हम बात करें दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हिमाचल, मणिपुर और आपका त्रिपुरा। 1956 में भारत के ये 14 राज्य और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 की स्थिति थी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरियाणा राज्य कब बना? तो भाई 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965। तो अभी मैंने बताया भारत में कितने राज्य थे टोटल? 14 राज्य थे। ठीक है, आपका जो 15वां राज्य बनेगा वो बनेगा, बंबई प्रांत को अलग करेंगे और आपका 15वां राज्य कौन सा बनेगा? गुजरात। बंबई प्रांत है उसको अलग कर दिया, 2 राज्य बना दे, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना लिया। तो 15वां राज्य बना आपका गुजरात। 16वां राज्य है वो आपका बनेगा नागालैंड। कौन सा बनेगा? नागालैंड। आपका जो 17वां राज्य है वो बनेगा आपका हरियाणा, पंजाब से अलग होगा। और जो हरियाणा बनेगा वो 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत बनेगा और जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। ठीक है, भारत का 17वां राज्य बना, 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत बना, 1 नवंबर 1966 को बना और पंजाब से अलग होकर बना 18वां आपका जो राज्य है वो बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश। 1971 में बनेगा हिमाचल प्रदेश। आपका 19, 20 और 21 ये जो 3 राज्य हैं इसमें आएगा आपका मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा। ये जो 3 राज्य हैं वो बनते हैं आपके 1972 में बनते हैं भाई 3 राज्य। आपका जो 22वां राज्य है वो आपका बनेगा सिक्किम 1972। सिक्किम को 2 बार शामिल किया गया। एक बार सिक्किम को एसोसिएट मतलब सह राज्य का दर्जा दिया गया, दोबारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। अगर मैं 23वां राज्य की बात करूं तो आपका मिजोरम बनता है, मिजोरम। 24वां राज्य जो भारत में शामिल होगा वो बनेगा आपका अरुणाचल प्रदेश और जो 25वां राज्य शामिल होगा वो होगा आपका गोवा। गोवा ये सब 1987 में शामिल होते हैं। अगर बात करें 26वां राज्य की तो 26वां राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बनता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ और इसका जो गठन है वो होगा 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। आपका जो 27वां राज्य बनेगा वो आपका 9 नवंबर 2000 को बनेगा और ये जो आएगा ये उत्तर प्रदेश से अलग होगा और जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनेगा उत्तराखंड। और आपका 28वां राज्य है ये आपका बिहार से अलग होगा, बिहार से अलग होगा जिसका नाम है झारखंड और ये बनेगा आपका 15 नवंबर 2000 को। और आपका जो 29वां राज्य बनता है वो आंध्र प्रदेश से अलग होगा 2 जून 2014 को। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है उसका पुनर्गठन किया गया और 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में जो राज्यों की संख्या 29 से घटकर कितनी हो गई? 28 और आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए? 8। तो हरियाणा बना भाई 1 नवंबर 1966 को। ये आपके पूरे के पूरे 29 राज्य थे। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 6, भाग 5, भाग 10, भाग 4। तो जो राज्य कार्यपालिका है मतलब राज्य सरकार का उल्लेख,
जो राज्य सरकार का उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में आता है, भाग 6 में आता है। और जो राज्य सरकार होती है, कोई भी सरकार हो, उस सरकार के 3 अंग होते हैं। देखो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है आपकी कार्यपालिका, एक होती है आपकी व्यवस्थापिका, एक होती है आपकी न्यायपालिका। राज्य सरकार के ये 3 हैं। और राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में है। इसका जो आर्टिकल आपसे पूछे तो 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। प्रश्न में पूछा है कि कार्यपालिका का उल्लेख किसमें है, तो भाग 6 में है। अनुच्छेद की बात करूं तो 153 से लेकर 167 तक जो उल्लेख किया गया है वो कार्यपालिका का किया गया है। कार्यपालिका में आपके जैसे राज्यपाल है, मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता है, ये सब आते हैं। अगर व्यवस्था की बात करूं तो 168 से लेकर ये आपका 213 तक आता है। इसमें आप पढ़ते हो विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जो आर्टिकल 213 में है। अगर न्यायपालिका की बात करूं तो इसमें आप पढ़ोगे हाईकोर्ट। तो प्रश्न के तहत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 6 के अंतर्गत आता है। भाग जो आपका 5 है उसमें आपकी केंद्र सरकार आती है। भाग 10 है उसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध दिए गए हैं। और भाग आपका 4 है, इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? राज्य का संविधान किस भाग को कहा गया है? भाग बात करेंगे भाग 10, भाग 5, भाग 6, भाग 7। भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान, कहने का मतलब राज्य का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाई राज्य का उल्लेख किसमें है? भाग 6। किसमें है? 6 में तो क्या है? केंद्र सरकार, और ना 5 में तो है केंद्र सरकार, और 6 में क्या है? राज्य सरकार। तो भाई राज्य सरकार का उल्लेख किसमें है? भाग 6 में है। आंशिक राज्य का दर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? आंशिक राज्य होता है सह राज्य का दर्जा, जिसमें आपकी विधान, अच्छा केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो आपको पता है दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर, इसमें विधानसभा है। ठीक है भाई, बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें विधानसभा सीट और नहीं है, नहीं विधानसभा है। इसलिए ऑप्शन की बात करें तो लक्षद्वीप, इसमें विधानसभा नहीं है। विधानसभा नहीं है तो आपका ये उपराज्यपाल ये वो सब नहीं बनते। अच्छा, दादरा नगर हवेली इसमें भी नहीं है, दमन द्वीप इसमें भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? पांडिचेरी। तो पांडिचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें आपका उपराज्यपाल होता है, प्रशासक होते हैं, आपकी विधानसभा होती है। ठीक है भाई। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो प्रशासन है वो किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आएगा? पांडिचेरी आएगा। वरना विधानसभा आपके दिल्ली में भी है और विधानसभा आपके जम्मू कश्मीर में भी है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1959, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1951। आपको पता होगा, अभी बताया कि 1 नवंबर 1 आपका जो 1956 है उसमें भारत के 14 राज्य थे। उन जो 14 राज्यों में जो शामिल था वो आपका कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। और कब की बात है वो? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश 14 राज्यों में शामिल था। हमारा जो ये भाग 1 है संघ व राज्य क्षेत्र, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए हैं। पूरे के पूरे आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। थैंक यू।